हाँ गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हाउ टू सेट अ थीम इन ASP.NET। ठीक है, थीम कौन सा था? बूटस्ट्रैप का थीम था, वो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था और उसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, उस थीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ आवर थीम। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स ऐड प्रोडक्ट करूँ तो एक फॉर्म ओपन हो और उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। ठीक है, वो मैं बनाता हूँ। ठीक है, और अभी तो पेज नहीं पड़ा हुआ तो ये एरर दे देगा। तो ऐड प्रोडक्ट का नया पेज बने लगा हुआ है। add form with the master page, add product। ठीक है जी, आप मास्टर पेज को सेलेक्ट करेंगे। दिस इज़ माय मास्टर पेज। ओके, ठीक है। थीम के अंदर जो हमारे पास थीम था उसके अंदर पेजेस डिफरेंट पड़े थे। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर वाला, उसको हम करते हैं कंट्रोल्स, क्योंकि ये देखें ना कंट्रोल्स पड़े हुए हैं हमारे पास, तो वही टेक्स्ट बॉक्सेज और डिफरेंट हम इसमें से यूज़ किया कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो डैशबोर्ड था इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये कंट्रोल्स हमें आगे यहाँ पे यूज़ होंगे। दिस वन डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट। ये डिव नज़र नहीं आएगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट, इसके अंदर आप ये जो पेज है ये ड्रैग एंड ड्रॉप करें विजुअल स्टूडियो के अंदर, और इसमें से जो कंट्रोल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस वेब फॉर्म कंट्रोल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कॉपी, ऐड प्रोडक्ट, और ये जो टेबल आ रहा है इस टेबल की जगह ठीक है जी। प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्ट का इमेज हो सकता है और प्रोडक्ट की कैटेगरी हो सकती है। तो ये हम कंट्रोल्स इसके अंदर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रोडक्ट नेम। ठीक है जी, इनपुट ये रहने देते हैं, आईडी हम चेंज करते हैं TXT प्रोडक्ट नेम, रन एट सर्वर, और प्लेस होल्डर के अंदर क्या आएगा जी, प्रोडक्ट नेम, एंटर प्रोडक्ट नेम। बाकी अगर थीम में कुछ है वो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, TXT प्रोडक्ट नेम, और आपका लेबल फॉर की जगह भी आपकी आईडी आएगी TXT प्रोडक्ट नेम। राइट हो गया। फिर आपने क्या करना है, लास्ट नेम की जगह यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है जी, TXT प्रोडक्ट प्राइस, रन एट सर्वर। इस आईडी को आप लेबल के अंदर दे दें। राइट, और टेक्स्ट की जगह यहाँ पे आप कर दें नंबर, क्योंकि आपके प्राइस एंटर कर रहे हैं और प्राइस हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। राइट, और प्लेस होल्डर के अंदर क्या आ जाएगा, प्राइस। राइट, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। एक रो के अंदर एक और फॉर्म ग्रुप बनाऊंगा मैं। ठीक है जी, पेस्ट। इस फॉर्म ग्रुप के अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कर लें। ठीक है, वो क्या होगा, 12 कॉलम के ऊपर मुश्तमिल होगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ फॉर टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसमें रोज होती हैं, रो कर लें इसको 10, कॉलम ऑलरेडी डिफाइन है फॉर्म कंट्रोल के साथ। ठीक है जी, टेक्स्ट एरिया एंटर किया, एंटर डिस्क्रिप्शन।
टाइप यहाँ से रिमूव हो जाएगी क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है। उसके बाद आईडी देंगे txt डिस्क्रिप्शन, राइट, ये कंप्लीट हो गया। दैन एक और फॉर्म कंट्रोल डालेंगे, ठीक है। उसके अंदर ये क्या आ जाएगी कि प्रोडक्ट की कैटेगरी आएगी, कैटेगरी के लिए मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, ESP DDL category add server, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट डालेंगे, ESP ड्रॉप डाउन लिस्ट ID DDL कैटेगरी रन एट सर्वर, और इसके अंदर जो एटम्स आएंगे वो डेटाबेस से पॉपुलेट होंगे, वो हम देखेंगे कैसे जब हम डेटाबेस बनाएंगे तब। अच्छा, आप क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट इमेज, राइट, इसके जो कंट्रोल यूज़ करेंगे डेट्स कॉल्ड ESP फाइल अपलोड, ID इज इक्वल टू फाइल इमेज रन एट सर्वर, राइट, CSS क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और हम थीम में से बटन देख लेते हैं। बटन दिस इज अ बटन, राइट। अब इस बटन को हम इस फॉर्म कंट्रोल के बाहर डाल सकते हैं क्योंकि इसका भी फॉर्म कंट्रोल के बाहर ही है, फॉर्म रूल के बाद, राइट। अब इसको ASP.NET बटन में कन्वर्ट करेंगे, बटन ID BTN सबमिट कर लें, ठीक है जी। रन एट सर्वर करें, टेक्स्ट में ऐड प्रोडक्ट, ठीक है जी। ऑन क्लिक आपका इवेंट जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो CSS क्लास ऐड होगी वो कौन सी होगी जी, जो कि इस लिंक के ऊपर हुई है, BTN प्राइमरी, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, तो वो मैंने यहाँ पे बना ली। अब इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको ज़रा व्यू करके देखते हैं कि आया ये हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। हमारे पास डिस्क्रिप्शन का टैग थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में आ रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं कैसे आएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसकी भी, CSS क्लास को आप कह लें फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसको 5 कर दें, रोज़ इसकी कम हो जाएंगी फिर। दिस वन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कैटेगरी हमने अभी ऐड नहीं की। उसके बाद यहाँ से फाइल को चूज़ करेंगे जो सा इमेज हम इसके साथ सेट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब जो एडमिन है वो उसके लिए ये तो नहीं कि वो स्टार्ट इसी पेज से स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा जहाँ से वो लॉगिन करके ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हम सेशन मैनेजमेंट भी सीख लेंगे कि कैसे सेशन मैनेजमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं लॉगिन पेज बनाने लगूँ, ठीक है। वो आपके पास सिंपल वेब फॉर्म होगा, मास्टर पेज के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ क्योंकि वो एक सिंपल पेज है। फॉर एग्जाम्पल हम थीम में से उठा रहे हैं, दिस इज़ द थीम और दिस इज़ अ लॉगिन पेज, ठीक है। दिस इज़ अ लॉगिन पेज। इसमें नो नेविगेशन बार, कोई नेविगेशन बार नहीं, कोई हेडर नहीं है, कोई फुटर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ यही सेक्शन बनाना है, तो इसलिए हमने वेब फॉर्म सिंपल बनाएंगे।
वेब फॉर्म, और मैं यहाँ पे कहता हूँ लॉगिन एडमिन। ठीक है, उस थीम में से मैं लॉगिन का पेज ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ विजुअल स्टूडियो के ऊपर। जितना इसका हेड सेक्शन है वो मैंने कॉपी किया यहाँ से और इसके ऊपर पेस्ट किया। लॉगिन कर लें। ठीक है, मेटा के टैग क्लोज करें तो आपके ये एरर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिंक्स टैग है कि आपने बूटस्ट्रैप के फॉर्मेट ऑसम के लिंक को ऐड करना है, वो हम ऑलरेडी इसके अंदर सेव कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ में यहाँ पे पाथ चेक करना पड़ेगा। ये CSS के अंदर पड़ा हुआ है, ये भी फॉर्मेट ऑसम भी CSS के अंदर पड़ा हुआ है, ये CSS के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देन हम लॉगिन पेज के दोबारा जाएंगे और इसके जो जितने भी JS फाइल्स हैं वो यहाँ से कॉपी किया और लॉगिन के बॉडी सेक्शन से ऊपर हमने उन फाइल्स को इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल्स ऑलरेडी हैं, सिर्फ फोल्डर JS आएगा। ये भी JS है, ये भी JS। ठीक है, आपका ये भी फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हमने जो इसके अंदर कंट्रोल है वो कॉपी कर लें इसको और इस फॉर्म के टैग के अंदर आगे पेस्ट कर दें। राइट, और जो भी इसके बॉडी को क्लास गिवन थी इंडेक्स लॉगिन के अंदर BG डॉक था, तो आप इसके अंदर बॉडी BG डॉक कर दें। ये फॉर्म ऑलरेडी हमारा फॉर्म जो ASP.NET के अंदर पड़ा होता है रननेट सर्वर के साथ, वो इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बाकी डिफरेंट फॉर्म है उसको आप रूम कर दें, इसको आप बेशक डिव कर दें। ये आपने डिव किया हो, आपका दूसरा भी डिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद इनपुट ईमेल एड्रेस। ठीक है जी, ईमेल एड्रेस हो गया। यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ TXT ईमेल, वो ईमेल यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। टाइप ईमेल है, प्लेस होल्डर एंटर ईमेल है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, पासवर्ड। TXT इसको कर लें पासवर्ड। ठीक है, रननेट भी सर्वर करेंगे क्योंकि हमें इसको सर्वर साइड के साथ कॉन्फ़िगर कराना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ASP कंट्रोल बटन डालना है, btn login, रननेट सर्वर, टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉगिन, CSS क्लास इसके अंदर ऐड होगी, btn प्राइमरी इज इक्वल ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे आप कर देंगे इसका ऑन क्लिक इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। राइट, अब बाकी चीज़ें आप बेशक रिमूव कर दें, हमें चाहिए नहीं। ठीक है, आपका btn लॉगिन यहाँ पे तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इफ़ TXT email डॉट वैल्यू इज इक्वल टू admin@gmail.com या admin@admin कर लें। ठीक है, एंड TXT पासवर्ड डॉट टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू एडमिन होगा, तब आपकी वेबसाइट जो है वो आगे फर्दर रिमूव होगी। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करें, रीडायरेक्ट होकर कहाँ जाएगा जी, ये जाएगा जी डैशबोर्ड के पास, जो कि एडमिन का पहला पेज है डैशबोर्ड। ठीक है, एल्स में क्या हो, एल्स में कोई एरर डिस्प्ले होना चाहिए। क्या एरर आना चाहिए कि यूज़र नेम या ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। राइट, तो हम ये करके देखते हैं कि हमारे पास ये वाला सिनेरियो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूँ कि जब भी आपकी वेबसाइट चले तो लॉगिन वाला पेज सबसे पहले चले। तो मैं इसको करता हूँ सेट एज अ स्टार्टअप पेज, इसको मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल F5 किया मैंने। देखें जी आपके पास लॉगिन पेज आ रहा है। ठीक है जी, एंटर ईमेल किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने admin@admin.com दिया और पासवर्ड मैंने क्या दिया था, एडमिन दिया। उसको मैं लॉगिन करता हूँ तो आपके पास ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मैंने कोई सेशन यहाँ मेंटेन नहीं किया, आपके पास अगले पेज पे चला गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, वापस भी आ सकता हूँ इस पेज के अंदर, डिफरेंट पेजेस के अंदर मैं जा सकता हूँ। राइट, तो दिस इज़ नॉट अ सिक्योर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपको इसको सेशन लगा कर यहाँ मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गलत देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ imran@gmail.com और पासवर्ड मैंने दे दिया और लॉगिन करता हूँ। अब मैं लॉगिन तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास यूज़र जो है वो
ये उसको नहीं पता चल रहा कि मैंने पासवर्ड गलत दिया है या ईमेल गलत दिया है, तो कोई मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप हमें अलर्ट्स प्रोवाइड करता है, वो हम देख सकते हैं। तो बूटस्नैप एक हमारे पास वेबसाइट है जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स पड़े होते हैं। ये वेबसाइट बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर आप सर्च कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए जी अलर्ट, मैंने अलर्ट सर्च किया। ठीक है, मुझे जो भी अलर्ट्स आप में इसमें से ठीक लगते हैं वो आप उठा सकते हैं। तो मुझे ये पहला जो अलर्ट्स वाले नज़र आ रहे हैं ये ठीक है, बेहतर है। ठीक है, दिस वन मुझे अब एरर हो तो रेड वाला नज़र आना चाहिए। इसका एस्टिमल क्या है जी, ये इस को कॉपी कर लेता हूँ मैं और कार्ड बॉडी के अंदर आके पेस्ट कर दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि इंटरफेस कैसा है। इसको मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक आ रहा है। इस ब्लॉक को मैं इंफॉर्मेशन कर सकता हूँ जी, ओ सॉरी ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा जब पेज ये रेंडर होगा तो ये मैसेज नज़र नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव को, जो पूरा जो डिव मैंने अभी डाला है कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं करता हूँ आईडी दे देता हूँ, आईडी डिव एरर, और इसको रन एट सर्वर कर देता हूँ और इसको करता हूँ विजिबल फॉल्स। अब क्या होगा, ये आपके पास ये जो डिव है नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये डिव तब नज़र आएगा जब यूज़र ने गलत यूज़र ने मेरा पासवर्ड एंटर किया। वो देखें अभी आपके पास डिव नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब CS में जाऊँगा, अगर आपके पास पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड गलत है तो एल्स पार्ट में आएगा और मैं कहता हूँ डिव एरर डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, सिंपल। अच्छा, अब मैं इसमें गलत यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, और सॉरी ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो इस तरह आप अलर्ट्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये मैंने बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट थी वहाँ से कंपोनेंट को डाउनलोड किया है या उधर से आपने देखा है या यूज़ किया है। राइट हो गया। तो आपने क्या किया है, आज आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि हाउ टू मेक अ फॉर्म इन एडमिन सेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, और इसमें लॉगिन के थ्रू आप नेक्स्ट पेजेस के अंदर जाएंगे, वो आपने सेट देखा है। अगली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि सेशन कैसे मैनेज किया जाता है यूजिंग लॉगिन स्क्रीन।